पता है दुनिया में सबसे अधिक पैसा क्या बेचकर कमाया जाता है? उसका कोई वजन भी नहीं होता, ना ही जगह घेरता है। कमाल की बात है, इसे सिर्फ खरीदने वाला ही देख सकता है। वो है सपना। इसे ही बेचकर भारत के सबसे अमीर बने स्वप्ना के पति सहारा श्री सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय ने कैसे कैसे सपना बेचकर कमाल किया या कंगाल किया, उसे देखेंगे। अररिया में एक परिवार को पहली सफलता मिली। उसने देखा हमारे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहला विकेट वही गिरता है जिसके नाम में एस हो। इसीलिए सुब्रत रॉय नाम अपने बेटे का रखा गया ताकि क्रिकेट का हिस्ट्री बदल सके। लेकिन पति पत्नी का पहला संतान नालायक ही होता है अगर छोटकू लड़का हुआ। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। माछेर झोल और भात खाते पीते सुब्रत रॉय बड़े हुए। इनका दिमाग बहुत ही तेज था। दाल भात चोखा बंगाली साला बोका। इस कहावत को हवा सुब्रत के कारण लगी, क्योंकि इनकी तुलना इनके कजनों से होने लगी। सुब्रत अपने जवानी के टाइम में चुस्ता नमकीन यही सब बेचा करता था। हालांकि वह एक इंजीनियर था, पर ऊंचे लोगों की निशानी रही है जो पढ़ाई की है उसे लात मारकर कुछ और करना। लेकिन पढ़ाई जरूरी है, यह जानने के लिए कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। नमकीन बेचता था तो 5-10 पैसा में, लेकिन लाखों कमाने का प्लान एकदम क्लियर था। पहले यह सहारा चिट फंड कंपनी में मैनेजर बना, फिर इसके मालिक जग्गी दादा को हटाकर सहारा का मालिक बन गया। सहारा इंडिया परिवार। देखो एक आदमी कितना बड़ा अपना परिवार बना सकता है। एक बीबी, 10 बच्चे, 20 बच्चे, शतक तो नहीं मार सकता ना। सुब्रत को पता था घर में छोटा और बाहर बड़ा परिवार पैसा खूब देता है, बस मुखिया बने रहो। बहुत मेहनत करता था सुब्रत रॉय। 8 बजे से सुबह 4 बजे तक मीटिंग, फिर सुबह 7 बजे से 10 घंटे का मीटिंग। बंदा ये सोता नहीं था, फिर भी 2 बच्चे थे इसके। ये चमत्कार है। ये चमत्कार देने वाली थी स्वप्ना। क्या कोडिंग था। आज जो कोट टाई पहन के घूमते हैं ना नेटवर्किंग वाले, उन सबके पापा थे सुब्रत रॉय। एक कहानी सुनो। एक गांव में 300 महिलाएं रहती थी जिनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तभी एक साधु उस गांव में आया और पीपल के पेड़ पर एक मंत्र फूका और एक महिला से बोला, अगर तुम इस पेड़ पर एक धागा बांधोगी तो तुमको एक बच्चा हो जाएगा, पर उसकी मौत 1 साल बाद हो जाएगी। किंतु यदि तुम इस पेड़ से 2 धागा तोड़ अपने बच्चे के दोनों हाथों में बांध दोगी तो वह 100 साल तक जीवित रहेगा। उस औरत ने ऐसा ही किया और उसको बच्चा हो गई। ये बात 4 और औरत को पता चल गई तो उसने भी बांध दिया। जब बच्चा 1 साल का हुआ तो पेड़ पर 30 धागे बंधे थे, उसमें से उसने 2 तोड़ ली। कुछ समय बाद सबको यह बात पता चल गई। धीरे धीरे सब ने धागे बांध दी। अब पेड़ पर तो 300 ही धागे बन सकती थी, पर सभी का बच्चा बचे रहने के लिए तोड़ने पड़ते 600। 7 बच्चों का जन्मदिन आया, लेकिन पेड़ पर तो एक भी धागा नहीं था, क्योंकि 150 बच्चे खेतों में दौड़ रहे थे और बाकी लड़कियां थी कुंवारी। अब धागा नहीं बांधने के कारण 7 बच्चे गए मर। ये देखकर 1 साल से कम उम्र की माँ गई डर। लगी साधु को खोजने, साधु मिला नहीं, पेड़ पर धागा बंधा नहीं। अब जिसकी शादी हुई, अब वो डर के मारे धागा बांध नहीं रही और जो धागे बांधे थे वो बच्चे मर रहे। पूरे गांव में हाहाकार मच गई। अब इस कहानी में जो साधु था वो है सुब्रत रॉय और धागा बांधने वाले हैं गरीब लोग जो पैसा देते थे सहारा को, और सहारा है जादुई पीपल। सुब्रत रॉय 3 साल में पैसा डबल कर देता था। नए नए मिले बकरे को हलाल करके। जिनका डबल हो जाता वो और 20 लोगों को लाते और 20 400 लोगों को लाते। ऐसे ऐसे सुब्रत रॉय बन गया भगवान, पैसा डबल करने वाला। इसके बाद भारत में ऐसा हुआ जैसे अब तक वैसा दोबारा नहीं हो सका। सुब्रत ने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करवाई थी। कंजूस। सुनने में लग रहा कि यह कंजूस आदमी था, पर इस शादी में इतना खर्चा हुआ जितना भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। 500 करोड़ की शादी। सभी बड़े स्टार्स आए,
फ्री का माल लूटने, हीरो हीरोइन नेटा पोटा सब, खाली सोनिया राहुल नहीं आया। बाद में इसने ही कहा पीछे देखो पीछे, और पीछे से दिया। कहा जाता है पैसा अधिक है और दांत पूरे 32 है तो दिखाओ मत। पता है ना क्या हो जाती है, नजर लग सकती है। सुब्रत के पास बहुत पैसा था, इतना कि पाकिस्तान में फेंक कर आग लगा दे तो पाकिस्तान जल जाए। ये पैसा सब व्हाइट नहीं था, पूरा का पूरा ब्लैक था। फिर सुब्रत ने सोचा चलो शेयर मार्केट में आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन का पैसा डबल करेंगे, फिर दुनिया का। ये जैसे ही शेयर मार्केट में गया, सेबी ने पहले पैसा जमा करवाने को कहा। सुब्रत जानता था रूल है, दे दिया पैसा। सेबी वैसा ही रक्षा करती है शेयर मार्केट का जैसे पिल्लों की करती है उसकी माँ कुतिया। अब सेबी ने पूछ दिया, बता ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से? सुब्रत बोला पब्लिक से, एक का डबल। सेबी बोली कागज दिखा। इधर सहारा के एजेंट नोटंकी करने लगे। एक गांव में बोला, अब हम दर दर नहीं भटकेंगे, तुम मेरे ऑफिस में आओ। अब कोई आदमी 20 रुपया भाड़ा लगाकर ऑफिस जाएगा 10 रुपया जमा करने। जिनका डबल हो गया था उनको बोला, आप पैसा मत लीजिए, 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, फिर 6 गुना। सीधी बात, पैसा लौटाने का मन नहीं था। लोगों को लगा शादी हमारे ही पैसा से इतना बमका के किया, निकालो पैसा, छोड़ो डबल। पैसा देने वाले थे अनपढ़, और पढ़ा लिखा भी कौन इतना लंबा पॉलिसी रूल पढ़ता है। अब पैसा लौटाने में होने लगा झमेला। सेबी सब समझ गई, दाल में बहुत कुछ काला है। सेबी बोली, ये पैसा कहाँ से आया, इसका सबूत तुम नहीं दे पा रहा। सुब्रत बोला, अपने सहारा के 2.5 करोड़ लोगों से। सेबी बोली, ठीक है, सभी को पैसा वापस कर। क्या? हाँ, वापस कर। चोरों के लिए शेयर मार्केट नहीं है। अब ये सहारा सेबी का झमेला कोर्ट में गया। सुब्रत बोला, सहारा इंडिया परिवार, ये परिवार का आपसी मामला है। लेकिन कोर्ट बोली, चुप, वापस कर पैसा। देखो पैसा तो था बहुत सारा, 24,000 करोड़। तो सुब्रत रॉय वापस क्यों नहीं कर दे रहा था? तो क्या हुआ, एक बार एक बच्चा 10 का नोट लेकर दुकान गया और 3 रुपए का पार्ले जी लिया। ये लेन देन एक आदमी देख लिया। कुछ देर बाद बच्चे की माँ आके लड़ने लगी। बच्चे ने 3 रुपया का पार्ले जी लिया और तू 2 रुपया लौटाया, बाकी के 5 कौन लौटाएगा? दुकानदार तो सच्ची में 2 रुपया दिया था, पर अब वो सच्चाई बता नहीं सकता और ना ही 5 रुपया वापस कर सकता है, क्योंकि 5 रुपए तो वो आदमी ले गया जो लेन देन देखा था। बस यही बात थी सुब्रत रॉय की। पैसा तो था 24,000 करोड़, सहारा परिवार में कैसे बांट दे? ये पैसा तो किसी और के थे। नेता बिजनेसमैन ना जाने किसके किसके धोकर व्हाइट कराने को लिया था, लेकिन सेबी ने तो सड़ा ही दिया। सुब्रत ने सेबी को सबक सिखाने को ठान ली। सुब्रत बोला, बहुत सबूत चिल्ला रहा, अब देता हूँ सबूत। उसने 127 ट्रक कागज ठूस ठूस के सेबी के पास भिजवा दी। KGF 2 में रॉकी भाई ने ट्रक भर के हथियार लाया था, वैसा सीन मुंबई के सड़कों पर जाम लग गई। इतना सारा कागज सेबी के दफ्तर में उड़ेल दिया, जिसको बेचने पर आदमी करोड़पति बन जाए। सुब्रतों ने सेबी को डरा दिया, लेकिन सेबी बोली, हम कागज की जांच करेंगे। सेबी पेपर छानने लगी। पेपर में इतने मस्त मस्त नाम थे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फेल। सचिन कुमार क्रिकेटर, मुंबई देवी, कानपुर नागपुर। सेबी पगला गई। 20,000 लोगों को छांटकर लेटर भेजा, जिसमें से 68 ही इंसान निकला, बाकी भगवान। एक का तो नाम था मुकेश अंबानी और गांव था लगुनी। पोस्ट मास्टर ने पूछा तो गांव वालों ने बताया, हम नहीं जानते। पोस्ट मास्टर बोला, मैं जानता हूँ। तो गांव वालों ने बोला, तो हमसे क्यों पूछता है? अब 127 ट्रक भेजकर सुब्रत खुद अपना हाथ जला लिया। सेबी अब और चिल्लाने लगी, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तभी सुब्रत ने पाकिस्तान को हराने का फैसला किया और देश भर से 11 लाख लोगों को इकट्ठा किया और राष्ट्रगान गवाया। सबसे अधिक एक साथ राष्ट्रगान का पाकिस्तान का रिकॉर्ड सहारा ने तोड़ दिया। सुब्रत ने अपना पावर दिखा दिया।
सोचा ये देखकर कोर्ट झुक जाएगी और मेरी बहाना को पचा जाएगी। लेकिन एक अखबार फोटो के साथ छाप दी कि सुब्रत कोर्ट को बोला है कि मेरी माँ बीमार है, इसीलिए सेवा में अभी बिजी हूँ। और ये देखो, ये तो शादी में मस्त औरतों को ताड़ रहा। तो कोर्ट ने उसे शादी से सीधा ससुराल भिजवा दिया। लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि गरीबों का भगवान अब जेल में है। जेल के बाद वो बाहर आया और बीमार पड़ के मर गया। उसके आखिरी समय में ना उसका साथ पत्नी ने दी, ना बेटों ने। Oh my God. आग भी किसी और ने दी। उसकी पत्नी बेटे बहू तो विदेश में मस्त जिंदगी काट रहे हैं। कांग्रेस के पास पैसा की कोई कमी नहीं, इसीलिए तो उसने बड़े बड़े राजा महाराजा को ठिकाने लगाया और सबसे बड़े सुब्रत रॉय को भी कभी नहीं पटा पाने के कारण सोनिया को उसे निपटाना पड़ा। जितने भी भाग्य फूटे सहारा के, वो कांग्रेस सरकार के टाइम में सुब्रत रॉय का जो पहला परिवार बना उसका सपना पूरा हुआ, और जो लास्ट में जुड़ा वो अधूरा रहा। पूरा कुछ का अधूरा बहुतों का हुआ। इस तरह सपना बेचने वाले का कहानी पूरा हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़े। जय हिंद।